अगर दांतों में बहुत ज़ोर से पेन हो रहा है और उस टाइम पे आप डेंटिस्ट को नहीं विज़िट कर पाते हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं घर पे ही, ताकि आपका जो दांत का दर्द है वो कम हो जाए। एकदम से बंद नहीं होगा पर कम हो सकता है, और आप नेक्स्ट डे या फिर जैसे आपको टाइम मिलता है वैसे आप जाकर के डेंटिस्ट को विज़िट करके जो वो ट्रीटमेंट बोल रहे हैं उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो दांत में कभी पेन होता है, आप सभी को मालूम होगा कि जब कैविटी होती है, जब छोटी सी कैविटी होती है तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। जैसे कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ खाना फंस जाता है या फिर कुछ दाना वहाँ पे जाके फंस जाता है, तो वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो जाता है। बट अगर वहाँ पे आपकी कैविटी जो है वो बहुत बड़ी हो गई है दांत में, तो वहाँ पे खाना भी फंसता है और फिर वो खाना निकलता नहीं है जल्दी, एंड उसके बाद वो खाना वहाँ पे फर्मेंट होना स्टार्ट होता है, फूलना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से वो प्रेशर क्रिएट करता है और साथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, बैक्टीरिया वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है उसका ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ। तो आपको दांतों में पेन ज़्यादा होने लगता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको पेन हो रहा है दांत में, तो आप घर पे ही क्या कर सकते हैं ताकि आपका जो दांत का दर्द है वो कम हो जाए। मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल में। जैसे कि हमने बात किया कि अगर दांत में कैविटी हो जाती है तो सबसे पहले तो आपको यही प्रिकॉशन लेना है कि अगर छोटी सी कैविटी दांत में हुई है तो आप जाकर के उस दांत को फिलिंग करवा लीजिए। अगर सिर्फ डिस्कम्फर्ट है, जैसे कि खाना फंस रहा है, तो आप जाकर के वहाँ पे जो दांत है उसको फिलिंग करवा लीजिए। पर अगर आप ये नहीं कराते हैं तो धीरे धीरे जो कैविटी है वो बढ़ते जाती है, क्योंकि ऑलरेडी उतना जो सड़न हो चुका है वो बढ़ते जाता है, और जो सड़न है वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होकर के वो और दांत को खराब करते जाता है। तो जब वो जो कैविटी है वो बहुत बड़ी हो जाती है और नस होती है नसों तक पहुँच जाती है, तो आपको एक्सट्रीम पेन होगा और साथ में आपको डिस्कम्फर्ट भी होगा। कभी कभी ऐसा रहता है कि कंटिन्यू हेडेक भी होता है बिकॉज ऑफ टूथ एक। तो आपको अगर ऐसा कुछ हो रहा है सिम्टम, और साथ में आपका रात की जो नींद होती है वो भी नहीं ठीक से पूरी होती है, तो ऐसे केस में हम ये कर सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पे बोलते हैं कि उन्होंने नमक का गार्गल करा है, या फिर उन्होंने नमक डाला है, या फिर उन्होंने हल्के गर्म पानी में नमक डाल करके कुल्ला किया है। और दूसरा ऑप्शन है कि आप गार्लिक का जो पेस्ट है, बहुत लोग जो गार्लिक लहसुन होता है वो वहाँ पे दबा देते हैं, या फिर आपको जो लहसुन रहता है उसका पेस्ट बना करके उस कैविटी में डाल देते हैं। तो इससे उनकी जो दांत का दर्द है वो कम हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिए, क्योंकि जितना आप नमक या फिर आप हल्का गर्म पानी में नमक डाल के गरारा कर रहे हैं, तो उससे आपका जो पेन है उस टाइम के लिए आपका ठीक हो जाएगा। से अबाउट 5 to 10 मिनट्स के लिए आपको थोड़ा रिलीफ रहेगा। देन अगेन आपको 1 घंटे के बाद हो सकता है कि वहाँ पे सूजन भी आ जाए, क्योंकि गरम पानी का आपने इस्तेमाल किया है, साथ में आपने नमक वहाँ उसमें डाला है, तो उसके वजह से क्या होता है कि जितना आप गरम लेंगे उतना वहाँ का जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ होता है तो उससे आपको सूजन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको सबसे पहले तो ये काम नहीं करना है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ें नहीं मालूम थी। जब पेशेंट आते हैं और वो जब बताते हैं तब मुझे मालूम चलता है कि ओके ऐसे भी लोग करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ जब भी दांत में दर्द दे रहा है
तो आपको बर्फ़ का इस्तेमाल करना चाहिए अगर हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग कैविटी के साथ साथ उनको उसी दांत में सेंसिटिविटी भी होती है, तो वो मुंह में ठंडा पानी नहीं ले पाते हैं। तो अगर आप मुंह में ठंडा पानी नहीं ले पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बर्फ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बर्फ़ को कपड़े में रोल करके और जहाँ पे भी जिस तरफ आपका दांत दुख रहा है उस तरफ पे आप उसको सेक सकते हैं। बर्फ़ का जो टुकड़ा है उसको वहाँ पे रख सकते हैं। तो ये आप कम से कम 5 to 10 मिनट्स ऐसा करिए, आराम से रखिए और कंटिन्यू नहीं रखिए, क्योंकि फिर वो रेडनेस हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा रखिए, निकालिए, जितना आप बेयर कर सकते हैं उतने टाइम तक आप उसको रखिए। कम से कम 5 to 10 मिनट्स ऐसा करिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट होगा और ब्लड फ्लो नहीं होगा, तो आपका जो दांत में जो दर्द है वो धीरे धीरे कम होगा। फिर आप उसमें जो लौंग का तेल होता है वो सबसे बेस्ट होता है। आप लौंग का तेल अगर घर में है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत छोटा सा जो कॉटन का टुकड़ा होता है, बहुत छोटा सा, उसमें आप लौंग का जो तेल है डुबा करके वहाँ पे रख सकते हैं। अगर आप को लौंग के तेल से एलर्जी है या फिर आप लौंग का तेल नहीं डाल पा रहे हैं, अल्सर्स हो जा रहे हैं, तो आप पानी में जो आपका नॉर्मल पानी होता है या फिर आप ठंडा और थोड़ा सा नॉर्मल पानी को मिक्स करके भी उसमें लौंग का तेल डाल करके मुंह में रखिए। जहाँ पे भी आप जिस साइड पे आपका दांत दुख रहा है उस साइड पे थोड़ा सा टिल्ट करके रखिए और फिर कुल्ला करिए। तो इससे भी आपका जो दांत का दर्द है वो धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि जो लौंग का तेल है, क्लोव ऑयल है, उसमें यूजिनॉल प्रॉपर्टी होती है जो कि आपकी जो दांत की जो नसें होती हैं उसको धीरे धीरे वो शांत करता है। तो आप इस लौंग का जो तेल है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये होम रेमेडीज़ हैं। इससे आपका दांत का जो दर्द है वो एकदम से बंद नहीं होगा कि मैं बोल रही हूँ कि एकदम से बंद हो जाएगा और आपका दांत बहुत अच्छा हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा, तो नहीं। ये सिर्फ केवल एक टेम्परेरी सल्यूशन है कि आप अगर सपोज डेंटिस्ट के पास नहीं जा रहे हैं तो आप टेम्परेरी क्या कर सकते हैं। तो दिस इज़ जस्ट अ टेम्परेरी सोल्यूशन फॉर टूथ एक कि आप घर बैठे क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट डे, मैं फिर से वही बोल रही हूँ, नेक्स्ट डे आप अपने डेंटिस्ट के पास जा कर के विजिट करके जो भी ट्रीटमेंट है उसका आप दांत का आप ले लीजिए, ताकि आपका जो दांत का जो दर्द है वो बंद हो जाए। कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे कंसल्ट करना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जा कर के मेरा नंबर देख सकते हैं, आप वहां से कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन चार्जेबल रहेगा और कॉल नहीं करिए, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज डालिए। मेरे वीडियोस आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।